हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम आपके लिए हमेशा जीके का कोई ना कोई टॉपिक लाते रहते हैं। तो हमारी इस जियोग्राफी वाली सीरीज़ में हमारा टॉपिक आज जो चलने वाला है वो है भारत की नदियाँ। तो हम आज भारत की नदियों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर भारत की नदियों को अगर बांटा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक तो उद्गम स्थल के आधार पर, मतलब नदी कहाँ से निकल रही है उस आधार पर, और दूसरा बांटा गया है लास्ट पॉइंट के आधार पर, मतलब नदी कहाँ जाकर मिल रही है। तो उद्गम स्थल के आधार पर तो बांटा गया है हिमालयी नदियाँ, हिमालय मतलब जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो होती हैं जो कि भारत के निचले वाले पठारी भाग से निकलती हैं। तो दो भागों में तो उद्गम स्थल के आधार पर, एक लास्ट पॉइंट के आधार पर बांटा गया है अरब सागरी नदियाँ और बंगाल की खाड़ी नदियाँ। बंगाली खाड़ी की वो हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और अरब सागरी वो हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो हम पहले विभाजन कर रहे हैं उद्गम स्थल के आधार पर। तो उद्गम स्थल में हिमालयी नदियाँ पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो हिमालयी नदियों में तीन मुख्य नदियाँ हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, गंगा के बारे में। तो जो गंगा नदी है उसका कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई जो गंगा नदी की है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर, उद्गम स्थल से लेकर के मिलने वाले स्थान तक। उद्गम स्थल, तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो है अपना गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? गौमुख के निकट, उत्तराखंड में। ठीक है, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से कहाँ पर निकलती है? उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से जो गंगा नदी है वो निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से आते हुए, देखिए मैप बना देता हूँ। ठीक है, तो यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तो जब यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम होता है क्या? भागीरथी। ठीक है, क्या नाम होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से आते समय भागीरथी नाम होता है। तो एक स्थान पड़ता है अपना यहाँ पर उत्तराखंड में, देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में यह नदी एक दूसरी नदी से मिलती है जिसका नाम होता है अपना अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से जब आगे यह दोनों नदी मिलकर एक बड़ी नदी बनाकर जब आगे चलती हैं, ठीक है, तब इसका नाम पड़ जाता है मेन स्ट्रीम का गंगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको गंगा नदी नहीं बोला जाता है। जब भागीरथी और
अलकनंदा देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जब दोनों नदी मिलकर एक नई नदी बनाती हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? गंगा नदी। तो गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में बता देता हूं मैं आपको। भागीरथी, अलकनंदा भागों में चलती है, पहाड़ी प्रदेशों में चलती है। तो जब देवप्रयाग से आगे यह नदी हरिद्वार में आकर के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हरिद्वार में कहां पर आ जाती है? मैदानी भागों में। तो अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी दाईं तरफ से तो जो है यमुना नदी, सोन नदी। तो दाईं तरफ से जो मुख्य सहायक नदियां इसकी वो हैं यमुना और सोन, और बाईं तरफ से भी इसकी कई प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, दाईं तरफ से मिलती है अपनी यमुना नदी, सोन नदी, और बाईं तरफ से घाघरा, गंडक, कोसी। एक फैक्ट आप याद कर लें कि गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ पर करती है? हरिद्वार में। उससे पहले यह कहाँ चलती है? पहाड़ी भागों में। सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक नदियाँ आप याद कर लें, घाघरा, गंडक, कोसी दाईं तरफ से, और बाईं तरफ से यमुना और सोन। तो इनका मिलने का पॉइंट अभी बताऊंगा मैं। तो भागीरथी और अलकनंदा का पॉइंट है अपना देवप्रयाग। तो देखिए कई प्रयाग बने हुए हैं, हटा दो। देखिए भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिली हैं? अपनी देवप्रयाग में। और गंगा और यमुना और सरस्वती कहाँ पर मिलती हैं? प्रयाग में। अब बात आती है साहब गंगा और कोसी भागलपुर, बिहार में। सोन और गंगा पटना में। घाघरा और गंगा छपरा में। गंडक और गंगा ये आप देखें एक बार पॉइंट। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो कि मर्जिंग पॉइंट है वो मैंने पहले आपको मैप में बता दिया, कहाँ पर है? देवप्रयाग में। और गंगा, यमुना और एक सरस्वती नदी है, वो कहाँ पर मिलती है? प्रयाग में। गंगा के साथ कोसी कहाँ पर मिलती है? भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में। तो जो कोसी नदी है इसको क्या बोला जाता है? बिहार का शोक, क्योंकि यह नदी अपनी दिशा, डायरेक्शन जो भी है बदलती रहती है समय समय पर। ठीक है, कहीं का बाप वाला पॉइंट है, कहीं पर बहती है। तो कोसी को क्या बोला जाता है? अपना बिहार का शोक।
और सोन नदी मिलती है गंगा से पटना में। तो जो पटना शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सोन नदी के किनारे पर। ठीक है। तो घाघरा से मिलती है गंगा छपरा में। छपरा कहाँ पर है? बिहार में। और गंगा से मिलती है गंडक कहाँ पर? हाजीपुर में। हाजीपुर भी कहाँ पर है? बिहार में। तो ये तो हो गई गंगा की सहायक नदियाँ गंगा से कहाँ पर मिलती है, ये तो होगा इसका एक ओवरव्यू। अब हम सीधी बात करेंगे गंगा के बारे में। देखिए गंगा एक भारत की प्रमुख नदी है। ठीक है साहब, ये पॉइंट हो गया अपना देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है? एक तो ये अपनी भागीरथी और ये अपनी एक अलकनंदा। ठीक है। देवप्रयाग में दो नदी मिली, भागीरथी और अलकनंदा। अब कई सारे प्रयाग बताए हुए, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, प्रयागराज। ठीक है। इन प्रयागों के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है। ठीक है। मिलने के बाद कौन सी नदी का निर्माण करती है। तो देखिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं विष्णुप्रयाग से। तो ये अपनी अलकनंदा की हिस्ट्री हमारी है। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है। और भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर। दोनों कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस में स्थित है? हिमालय में। तो गंगोत्री और सतोपंत फटाफट याद कर लें। गंगोत्री से तो निकलती है भागीरथी और सतोपंत से क्या निकलती है? अलकनंदा। तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट याद करने के लिए। तो जो साधु होते हैं वो क्या कहते हैं? अलग निरंजन, अलग निरंजन। तो साधु का मतलब हो गया सतोपंत क्या करेंगे? अलग निरंजन। तो सतोपंत से क्या निकलती है? अपनी अलकनंदा। और गंगोत्री तो सीधा नाम उसका है ही, गंगोत्री से गंगा। ठीक है। तो ये मैं पहले इसकी सहायक नदियों से पहले की बात कर रहा हूँ। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहाँ पर मिली? देवप्रयाग में। और अलकनंदा से दो नदियाँ मिलती हैं, एक तो अपनी धौली गंगा और एक है अपनी विष्णु गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको क्या बोला गया है? अपना विष्णुप्रयाग। ठीक है। ये तो बात होगी विष्णुप्रयाग के बारे में। अब देखिए एक नदी इसमें अलकनंदा दाईं तरफ से मिलती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? जहाँ पर पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग। ठीक है। ये हो गया विष्णुप्रयाग। सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिली वो क्या है? विष्णुप्रयाग। किस में मिली? अलकनंदा में। और कर्णप्रयाग में मिली अपनी पिंडार नदी। और एक नदी मिलती है बाईं तरफ से, मंदाकिनी। तो जहां पर मंदाकिनी मिलती है उसे क्या बोला गया? रुद्रप्रयाग। ठीक है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग और आगे अपनी यमुना नदी मिलती है गंगा में। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं?
प्रयागराज। ठीक है, ये तो होगी इसकी सहायक नदियों के बारे में बात। तो एक बार रिकॉल कर लें आप। एक नदी और रह गई यहाँ पर, एक नदी मिलती है यहाँ पर नंदाकिनी। मंदाकिनी नदी से पहले मिलती है नंदाकिनी, और उस स्थान को क्या बोला जाता है? नंदप्रयाग। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये तो होगी प्रयागों के बारे में बात। फटाफट याद कर लें एक बार। धौलीगंगा विष्णुगंगा कहाँ पर मिली? विष्णुप्रयाग में। कर्णप्रयाग में मिली पंडार नदी, और नंदाकिनी मिली नंदप्रयाग में, मंदाकिनी मिली रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा मिली भागीरथी से कहाँ पर? देवप्रयाग में। ये तो हो गई गंगा नदी के उद्गम स्थल तक की बात। मतलब जो पहाड़ी भागों में इस प्रकार के प्रयाग बनते हैं। जब यह हरिद्वार में आकर के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद प्रयाग बनता है अपना प्रयागराज, जहाँ पर कि गंगा यमुना और तीनों और सरस्वती तीनों नदियों का संगम स्थल है, इसको संगम भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में क्या बना हुआ है? अपना बद्रीनाथ मंदिर। क्या बना हुआ है? बद्रीनाथ, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और नहीं, बद्रीनाथ नहीं, यहाँ पर केदारनाथ बना हुआ है। सॉरी, रुद्रप्रयाग में बना हुआ है केदारनाथ, और बद्रीनाथ अपना बना हुआ है कहां पर? जहां पर मिलती है अपनी अलकनंदा नदी धौलीगंगा वाले स्थान पर, यहां पर बना हुआ है बद्रीनाथ। तो ये बात तो हो गई अपनी गंगा नदी के अलकनंदा से मिलने से पहले की बात। अब बाद की बात कर लें अपन, इसको एक बार रिकॉल कर लें, आप माइंड में सेट कर लें। प्रयाग कौन सा प्रयाग कहाँ पर बना हुआ है? हटा दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे देवप्रयाग से आगे की। देवप्रयाग से आगे क्या हो रहा है? देखिए, ये अपना देवप्रयाग, देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर क्या बनी? गंगा। गंगा बनकर चलती हैं ये आगे। ये अपना पश्चिम बंगाल वाला भाग आ गया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जब भारत तक रहती है गंगा नदी, तो इसको गंगा बोला जाता है। लेकिन जब यह पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? पद्मा। ठीक है, तो जब यह भारत में रहती है तो इसको क्या बोला जाता है? गंगा। और जब पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? गंगा को ही पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। जब पद्मा से ऊपर से आकर के ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जब पद्मा से आकर के मिलती है, तो मिलने के बाद एक नया नाम दिया जाता है इसको, मेघना। ठीक है, ये आप याद कर लें फटाफट। गंगा नदी को भारत में क्या बोला जाता है? गंगा। रुद्रप्रयाग से पहले क्या बोला जाता है? देवप्रयाग से पहले क्या बोला जाता है? भागीरथी। और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद क्या बोला जाता है? मेघना। तो जब यह नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है इसके जल को रोकने, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में जल हो जाता है, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली, जो कि अत्यधिक मात्रा में पानी लेकर आती हैं। तो पानी के कारण इसमें क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस जल को कंट्रोल करने के लिए एक बांध बनाया गया है यहाँ पर, फरक्का बांध। फरक्का बांध। तो पश्चिम बंगाल में इसकी एक ट्रिब्यूटरी निकलती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दो होती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है इसकी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब मुझे हिंदी पता नहीं। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब आपको बता देता हूँ मैं, जहाँ से एक मुख्य नदी में से कोई नई नदी निकलती है, उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है इसकी एक पश्चिम बंगाल में,
उगली। ठीक है, उसका नाम क्या क्या दिया गया है? उगली। उगली नदी कौन सी नदी से मिलती है, किससे निकलती है? गंगा नदी से। फरक्का बांध हो गया अपना पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? पद्मा। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद क्या क्या बन जाती है? मेघना। एक नदी निकलती है बंगाल में, उगली। उगली को बोला जाता है बंगाल का शोक, क्योंकि उगली नदी भी बरस पर अपना रास्ता बदलती बदलती रहती है, क्योंकि इसको इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक। घाघरा, गंडक, कोसी। देखिए दाई तरफ बाई तरफ कैसे बताया जाता है? गंगा बह रही है ऐसे पूरब की तरफ, तो इसके बहने की दिशा में मुंह करके अगर हम खड़े हो जाए तो हमारा जो उल्टा होता है वो तो होता है दायां, और सीधा होता है बायां। तो दाई तरफ होती है अपनी घाघरा, गंडक, कोसी, और बाई तरफ से मिलती हैं यमुना, सोन। एक नदी मिलती है यहाँ पर, काली नदी, इसको क्या बोला जाए? तीस्ता। तो इसकी सारी नदियों की बात हो गई, और थोड़े से फैक्ट हम गंगा नदी के बारे में और देख लें। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में क्या बनाती है? अपना एक डेल्टा, इसको क्या बोला जाता है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर बनाती है? पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा। अगर सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात करें हम दो चार, तो सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है सुंदरी नाम की। ठीक है, सुंदरी नाम की वनस्पति की यहाँ पर अधिकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपना सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी वनस्पति। ये क्या होता है? मैंग्रोव वन। ठीक है, सुंदरी अगर डेल्टा है तो वहां पर क्या होता है? अपना मैंग्रोव वन। मैंग्रोव क्या होता है? आपने देखा होगा मैंग्रोव, अगर आप सर्च करें गूगल पर आपको इमेज मिल जाएगी, मैं भी दे रहा हूँ बगल में इमेज मैंग्रोव की। तो जो मैंग्रोव वनस्पति होती है उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं। आम पौधों की जड़ें क्या होती हैं कि जमीन के नीचे से अपना जो भी पोषक तत्व है वो लेती रहती हैं, लेकिन जो मैंग्रोव वन होता है उसकी जड़ें ऊपर की तरफ निकली होती हैं जमीन से ऊपर। इसको क्या बोला जाता है? न्यू मेटाफोर्स। ठीक है, न्यू मेटाफोर्स रूट होती है, क्योंकि यह इनको नीचे जमीन में अपने पोषक तत्व मिल नहीं पाते, तो यह पोषक तत्वों की खोज में ऊपर आ जाती हैं, और जल में से, मिट्टी में से जो भी अपने पोषक तत्व हैं वो लेती रहती हैं। तो यहाँ पर एक पहला पॉइंट हो गया सुंदरी वनस्पति, और दूसरा पॉइंट हो गया बंगाल टाइगर। ठीक है, तो बंगाल टाइगर भी कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सबसे बड़ा नदी डेल्टा साहब ये कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, नदी डेल्टा। यहाँ पर माजुली नाम के नदी द्वीप पाए जाते हैं, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा माजुली नदी द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सीधा सा आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। ये हो गई आपकी सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि जो गंगा नदी है वो निकलती है अपनी गंगोत्री से, और इसके बगल में ही एक नदी और बहती है, सिंधु नदी। ठीक है, तो यह गंगा नदी और सिंधु नदी का अपवाह एक दूसरे से मिलता क्यों नहीं? इसका जल आपस में मिलता क्यों नहीं? क्या कारण है कि इसका जल आपस में नहीं मिलता? तो यहाँ पर एक जल विभाजक बना हुआ है, अंबाला जल विभाजक।
तो जो अम्बाला जल विभाजक है वो गंगा के अपवातंत्र और सिंधु के अपवातंत्र दोनों को अलग करता है। कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर वाले भाग में यह पाया स्थित है। तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के अपवातंत्र को अलग करता है। कौन? अम्बाला जल विभाजक। तो देखिए जो अम्बाला जल विभाजक है वो यहाँ पंजाब से लेकर के सुंदरवन तक फैला हुआ है, लगभग सुंदरवन तक फैला हुआ है, पूरा तो नहीं है। तो इसका जो स्लोप है वो कितना है? 1/300, 1 में 300। मतलब यह पश्चिम की तरफ उठा हुआ है, इसलिए जो गंगा का जल है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा जो 300 मीटर उठा हुआ है, इसके कारण कि सिंधु का अपवातंत्र गंगा के अपवातंत्र से अलग हो जाता है। फैक्ट याद करते जाएं फटाफट। तो ये हो गई गंगा नदी के बारे में कुछ बात। तो आप फटाफट याद करें मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले उद्गम स्थल, मतलब ओरिजिन पॉइंट, लंबाई कितनी? 2525, और भारत में 2500। नंबर 3 मैंने क्या बताया आपको? सहायक नदी। नंबर 5 बांध। और नंबर 5 क्या बताया मैंने आपको? डिस्ट्रीब्यूटरी। और नंबर 6 प्रयागों के बारे में बताया है। और नंबर 7 सुंदरवन डेल्टा। और नंबर 8 अम्बाला जल विभाजक। और नंबर 9 मिलने के स्थान। तो इन फंडों के बारे में मैंने आपको गंगा के बारे में बताया, उद्गम स्थल बता चुका हूँ, लंबाई बता चुका हूँ, सहायक नदियों के बारे में बता चुका हूँ, बांधों के बारे में बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरी, प्रयाग जो भी रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कड़ प्रयाग जो भी उनके बारे में बता चुका हूँ, सुंदरवन डेल्टा के बारे में बता चुका हूँ, अम्बाला जल विभाजक के बारे में बता चुका हूँ, मिलने के स्थान कौन सी नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगला वीडियो अपना होने